दोस्तों, उत्तराखंड में मॉनसून कहर बनकर बरस रहा है। ऐसा लगता है भारी संकट के बीच सरकार को भी जारी करना पड़ा अलर्ट भारी। सभी जिलों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बड़ी बात कही। बताऊंगा आपको पूरी खबर, कैसे उत्तराखंड को सावधान करते हुए बाढ़ भूस्खलन को लेकर सतर्क रहने के लिए मौसम विभाग के बाद आपदा प्रबंधन भी आगाह कर रहा है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में मॉनसून अब पूरी तरह से सक्रिय दिख रहा है और इसके साथ ही बढ़ गया है खतरा भी। मौसम विभाग की भारी से भारी बारिश की चेतावनी के बीच राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को विशेष निर्देश जारी करते हुए संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ाने को कह दिया है। साथ ही दोस्तों, नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने साफ किया है, निर्देश दिया है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत और बचाव दल अपने साजो सामान, अपने उपकरण, जरूरी संसाधन पूरी तरह तैयार रखें। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश, भूस्खलन और सड़कें बंद होने जैसी घटनाएं हम सब ने देखी। ऐसे में आने वाले दिन और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या इस बार उत्तराखंड मानसून की इस बड़ी चुनौती से पूरी तरह से निपटने को तैयार है? आखिर किन किन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है? आपको क्यों और कैसे सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है? क्या कहता है आपदा प्रबंधन विभाग? सबसे पहले सुनिए। अगले 10 दिन में उत्तराखंड के कई जनपदों में भारी से भारी बारिश की संभावना है। इसको देखते हुए सभी जनपदों को अलर्ट जारी किया गया है। सभी को सावधान रहने के लिए कहा गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट सब लोगों से करना चाहूँगा कि जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं वह सचेत ऐप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में। सचेत ऐप भारत सरकार द्वारा NDMA द्वारा विकसित पूरी तरह से सुरक्षित ऐप है। अगर सचेत ऐप आपके पास रहेगा तो आप देश में किसी भी भूभाग में रहेंगे, आपको मौसम के बारे में समय समय पर अलर्ट मिलता रहेगा और आप जितनी सावधानी, जिस तरह से कार्रवाई करनी है, सावधानी बरत सकते हैं, अपना जीवन सुरक्षित कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिसमें बरसात हो रही हो उसमें ट्रैवल करने से बचें, ताकि जब पहाड़ में बरसात होती है उसमें ट्रैवल करते हैं तो उसमें मलबा पत्थर आने का डर बना रहता है, तो उनके जीवन को, उनके वाहनों को क्षति की संभावना बनी रहती है। इसे सावधानी बरतें ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित रहें। बाकी पूरा उत्तराखंड सुरक्षित है, कहीं किसी प्रकार के खतरे की बात नहीं है। अपना सुरक्षित तरीके से यात्रा करें ताकि उनका यात्रा सुखद रहे, सुगम रहे और वो अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। दोस्तों, उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार क्या पकड़ी, लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लग गया। पहाड़ से लेकर मैदान तक बादलों का डेरा और लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट, जिससे मैदानी क्षेत्रों में उमस से राहत मिली। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर तेज बारिश आफत बनकर टूटी। भूस्खलन की घटनाएं लगातार हो रही हैं। कुछ ग्रामीण संपर्क मार्ग बंद हुए, जबकि चारधाम यात्रा चल रही है और उस पर भी असर साफ देखा जा रहा है। नदी नाले उफान पर हैं। बरसाती नाले तो डरावने सफरे की तरह दिखाई दे रहे हैं, उफनते नाले। आसपास के क्षेत्रों में खतरा बढ़ रहा है। दोस्तों, बुधवार को भी प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहा और आगे भी 9 से 10 दिन भारी पड़ने वाले हैं। इससे पहले मंगलवार को सबसे ज्यादा 107 मिलीमीटर बारिश पंतनगर में दर्ज की गई थी। कुमाऊं मंडल के कई इलाकों में दोस्तों भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित रहा है। लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दोस्तों, उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जना के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना देखते हुए अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तेज से तेज दौर की आशंका है। वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। दोस्तों, पहाड़ से लेकर मैदान तक स्थिति डरावनी दिखती है।
उत्तराखंड में मानसून अब सिर्फ बारिश नहीं बल्कि एक बड़ी चुनौती बन रहा है। हर साल बन रहा है, हर बार बन रहा है। क्या भरोसा है घबरेट है कोई पोरे में डॉक्टर हार हुआ ही कबरी। दोस्तों, पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने हर साल एक ही रास्ता अख्तियार किया है, वह है डरावना, जनजीवन को प्रभावित करना। भूस्खलन से सड़कें बंद हो रही हैं, उफनती नदियां और बरसाती नाले खतरे की घंटी को बजा रहे हैं, तो कहीं बिजली गिरने और अचानक जलस्तर बढ़ने की आशंका डरा रही है। दोस्तों, इसी को देखते हुए पहले मौसम विभाग अलर्ट मोड पर था, आपको आगाह कर रहा था, और अब सरकार अलर्ट मोड पर आई तो उसने आपदा प्रबंधन को कमर कसने के लिए कह दिया। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट किया, जिलाधिकारियों को निर्देश हो गए, प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों को सतर्क रहने और तैयार रहने को कह दिया गया। ऐसे में आम लोगों की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप सबकी भी, जितनी इन एजेंसियों की है। दोस्तों, अगर बेहद जरूरी ना हो तो भारी बारिश के दौरान पहाड़ी मार्ग पर यात्रा करने से बचें। नदी नालों और गाड़ गधेरों के किनारे जाने की गलती बिल्कुल ना करें। मौसम विभाग और जिला प्रशासन की एडवाइजरी का पालन जरूर करें। किसी भी अफवाह पर भरोसा करने की बजाय केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसका मतलब यह कि अगले 9 से 10 दिन संवेदनशील इलाकों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है, यह विभाग भी मान रहा है। हालांकि मौसम का पूर्वानुमान समय समय पर बदल सकता है, इसलिए लगातार आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखिए दोस्तों। और मैं भी आप लोगों से अपील करूंगा, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, दूसरे को भी जागरूक करें, खबर को शेयर करें, अपने इलाके के मौसम का हाल बताएं। छोटी सी सावधानी किसी बड़ी दुर्घटना को टाल सकती है। कमेंट के जरिए बताइएगा मौसम का हाल क्या है, इंतजाम प्रशासन के वहां पर शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं खबर, सतर्क हो पाएं और अपनी राय भी दे पाएं, अपने इलाके का हाल बता पाएं। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा, हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच पाएगी। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। Oh,